क्या हर मसले का हल बातचीत में है? अगर ऐसा होता है तो फिर जंगें कभी ना होती। अगर बातचीत से ही मामलात हल होते तो ग़ज़वा बदर में सरवर कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंग ना करते। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई। खारजी सहूलतकारों के लिए 3 ऑप्शंस हैं। सहूलतकार खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर दें, खारजियों के खिलाफ रियासत के साथ मिलकर लड़ें, या पाक फौज के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। रवा बरस खैबर पख्तूनख्वा में 1115 कार्रवाइयाँ की गई। इस साल हलाक खारजियों की तादाद 10 साल में सबसे ज्यादा है। केपी में दहशत गर्दी के पीछे सियासी गठजोड़ है। गवर्नेंस गैप को सिक्योरिटी फोर्सेस अपने खून से पूरा कर रहे हैं। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है। आप ताल्लुक को ज़ाती और सियासी बना दें तो जवाबदेही होगी। DG ISPR ने कहा कि किसी फर्द वाहिद को ज़ाती मफादात के लिए सूबे की जान और माल का सौदा करने की इजाज़त नहीं। कौमी इदारे किसी सियासी शोबदेबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी। अफगान मुहाजिरीन की वापसी के मामले को सियासी रंग दिया गया। वापस ना भेजने का बयानिया कहाँ से आया? दोहा मुआहदे में वाज़ेह किया गया था कि अफगान सरजमीन दहशत गर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। काबुल में नूर वली महसूद की हलाकत से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल। तर्जुमान पाक फौज का जवाब। कहा, पाकिस्तान के अवाम की जान और माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। इसराइली फौजी गजा से वापसी की राह लेने लगे। इसराइली फौज की जानिब से भी गजा जंगबंदी मुआहदा नाफिजुल अमल होने का ऐलान कर दिया गया है। इसराइली फौज का कहना है कि हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। और अब मीडिया के मुताबिक गजा के लोगों ने अपने इलाकों के जाने वापस जाने का आगाज कर दिया है। मकबूजा इलाकों से मुताबिक टैंक्स के वापस जाने की वीडियो वायरल हो गई। अमरीका ने गजा की जंग खत्म करा दी है और मशरिक़ वुस्ता में तारीखी अमन मुआहदा तय पा चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप काबीना इजलास से खिताब। कहा, हम पीर या मंगल तक तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई यकीनी बना देंगे। मैं खुद मिस्र जा रहा हूँ जहाँ जंग बंदी मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत होंगे। ईरान पर हमला गजा तनाज़े को ख़त्म करने के लिए अहम था। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, मिस्र और इंडोनेशिया ने अमन की राह हमवार की। उन्होंने कहा कि ईरान अब अमन चाहता है जो एक मुस्बत पेशरफ्त है। हम ईरान के साथ मिलकर खित्ते में अमन कायम रखने के लिए काम करेंगे। सदर ट्रंप का ख्वाब चकनाचूर। ट्रंप का नोबेल इनाम वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो के नाम रहा। नोबेल कमेटी के मुताबिक ये इनाम मालिक की जमहूरियत के लिए जद्दोजहद का समर है। मारिया कोरिना मचाडो को 2018 में BBC की 162 खवातीन में भी शामिल किया गया था। नोबेल अमन इनाम उस शख्सियत को दिया जाता है जो आलमी अमन मुल्कों के दरमियान रफाकत बढ़ाने में किरदार अदा करे। मारिया कोरिना मचाडो ने अपना इनाम वेनेजुएला के अवाम और अमेरिकी सदर ट्रंप के नाम कर दिया। बयान में उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की आज़ादी और जमहूरियत के लिए सदर ट्रंप, अमेरिकी अवाम और जमहूरी कुव्वतों की मदद दरकार है।
सदर ट्रंप को नोबेल इनाम क्यों नहीं दिया? तकरीब के दौरान सहाफ़ी ने चेयरमैन से अहम सवाल किया, जिस पर नोबेल कमेटी के नुमाइंदे ने वाज़ेह किया कि ये इनाम किसी मीडिया मुहिम या पुरजोर इसरार पर नहीं दिया जाता। हमें हज़ारों खतूत मिलते हैं। कमेटी पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से इंतखाब करती है। ट्रंप को नोबेल अमन इनाम न मिलने पर वाइट हाउस पर हम। तर्जुमान वाइट हाउस स्टीवन चियोंग ने कहा कि नोबेल कमेटी ने साबित किया कि वो सियासत को अमन पर तरजीह देते हैं। सदर ट्रंप अमन मुआहदे करते रहेंगे। सदर ट्रंप जंगें खत्म करते रहेंगे और जानें बचाते रहेंगे। सियासी और मजहबी जमात का मुमकिन एहतजाज, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुअत्तल। रावलपिंडी में मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मारी रोड, लियाकत बाग, कमेटी चौक और चांदनी चौक समेत कई इलाके सील कर दिए गए। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के मुख्तलिफ इंटरचेंजेस बंद। मोटर पुलिस हुकाम के मुताबिक किसी वक्त इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाला रूट भी बंद किया जा सकता है। माजी गवाह है कि TLP ने जत्थे की सूरत में कौमी अमलाक पर हमले किए। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुरअमन एहतजाज सबका हक है लेकिन किसी को इंतशार की इजाज़त नहीं। गजा अमन मुआहदे पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं तो यहाँ गजा के लोगों के नाम पर एहतजाज क्यों हो रहा है? पाकिस्तान गजा में सीज फायर का खैर मकदम करता है। सीज फायर मुआहदे के लिए काविशों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया दौरे में मलेशिया का दौरा किया, जहां उन्हें एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका हिमायत और अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीन दारुल-हुकूमत तस्लीम करने की पोजीशन को दोहराया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा IMF की सालाना मीटिंग के सिलसिले में आज वाशिंगटन रवाना होगा। इस्लाहाती अमल मुतालिका फ़रीक़ों के मुशावरत से आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने मौशी इस्तेहकाम हासिल किया। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज़ ने पाकिस्तान के मौशी अशारियों को मुस्बत करार दिया। पॉइंट से आ रहे होते हैं तो एक बच्ची सोशल वर्क सेकेंड ईयर की पॉइंट के ही नीचे आ गई और वो मौके पे ही अपनी जान से हाथ धो बैठी। हमारी डिमांड यही है कि पॉइंट्स का सिस्टम ठीक करें। माशाल्लाह से इतने सारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, यहाँ पे 16 से 25 पॉइंट्स एक वक्त में चलती हैं। आप मुझे बताएं क्या ये तमाम कराची यूनिवर्सिटी के बच्चों को घर ले जा सकती हैं? अफसोसनाक हादसा, जामिया कराची की बस की जद में आकर तालिबा जाँ बहा। कनीका नामी तालिबा बस से उतर कर जा रही थी कि ड्राइवर ने बस रिवर्स करते हुए कुचल डाला। हादसे के बाद जामिया कराची का माहौल सोगवार, तुलबा का वाक़े के खिलाफ एहतजाज, इंतजामिया से इंसाफ का मुतालबा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का तालिबा के जाँ बहक होने पर गहरे रंज और गम का इज़हार। अफसोसनाक हादसे का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली।
जहाज समत काठियावाड़ी ईरान से ऑपरेट कर रहा है। उसके रेड वारंट और इंटरपोल को खत भेज दिया गया। वज़ीर दाखिला ने बताया कि CIA और पुलिस ने कार्रवाई करके 4 मुलजिमान को हलाक किया। ताजिरों को धमकियां मिलने पर फौरी एक्शन लिया। कराची पाकिस्तान की शहर है, उसके तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। ताजिरों को भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। भत्ते की पर्चियों की वसूली के 96 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनेम जफर ने कहा कि शहर में दोबारा भत्ता वसूली इंतहाई तशवीशनाक है। मेयर ने 60 दिन में सड़कों की सरकारी का ऐलान किया था। 40 दिन गुजर गए लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि जहांगीर रोड तबाहाल हो गया। नाथा खान ब्रिज 5वीं मरतबा टूटा है। जमात इस्लामी के तहत 9 टाउन्स की 600 गलियों की तामीर का आगाज हो चुका है। कराची में शहरी को कत्ल करके फरार होने वाले 4 डाकू जाम शोरों के करीब अपने अंजाम को पहुंच गए। मुलजिमान ने सुपर हाईवे पर अदनान मक्सी नामी शहरी को कत्ल किया और उसकी डबल केमन गाड़ी छीन कर फरार हो गए। एक और गाड़ी छीनने की कोशिश की तो पुलिस से उनका सामना हो गया। डाकुओं के सरगना समेत 4 डाकू मारे गए। SSP जाम शोरों के मुताबिक मुलजिमान कत्ल और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। हलाक मुलजिमान के कब्जे से बड़ी मकदार में असलहा भी बरामद हुआ। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट कौमी स्क्वाड की कजाफी स्टेडियम में 3 घंटे तक जमकर ट्रेनिंग। कोचेस की जेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान की मुमकिना प्लेइंग 11 के नाम सामने आ गए। जराये के मुताबिक 12 अक्टूबर से शुरू इवेंट में कौमी टीम 2 रेगुलर फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकती है। बुरी हेड कोच अजहर महमूद स्पिनर आसिफ आफरीदी को डेब्यू का मौका देने के हक में है। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की भारत के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेटों से कामयाबी। विशाखापट्टनम में जनूबी अफ्रीका वुमेन्स ने 252 रन का हदफ 7 गेंदें कबल 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। डी क्लर्क ने 54 बॉल्स पर नाकाबिले शिकस्त 84 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। प्रोटीज कप्तान ने 70 रन स्कोर किए। भारतीय टीम पहले बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर में 251 रन पर आउट हुई। यूएफा फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का ग्रुप मरहला। डेनमार्क ने बेलारूस को 6-0 से 8+ कर दिया। एंड्रेस ट्रियर और रासमस ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। नेदरलैंड्स ने माल्टा के खिलाफ 4-0 से फतह समेती। फातिह टीम की जानिब से कोडी गापको ने 2 गोल स्कोर किए। साबिक आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच शंघाई मास्टर्स टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के ज़ेजबर्ग्स को जेर किया। डेनमार्क के होल्गर रून को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त। वुहान ओपन में पोलैंड की एगा स्वियातेक और 3rd सीड अमेरिका की कोको गॉफ ने क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में रिवायती हाका रक्स। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद पार्लियामेंट के अरकान का हाका रक्स। स्पीकर ने हाका ना रुकने पर इजलास मुअत्तल कर दिया। स्पीकर के मुताबिक हाका के लिए पेश की इजाज़त ज़रूरी है। मामले की तहकीकात होंगी। रिवायती रक्स खुशी, एहतराम और बहादुरी की अलामत समझा जाता है।
पेरिस की हसीन शाम में रंगों और रोशनियों का जादू। मारूफ डिजाइनर एलिसांड्रो मैकली के फैशन शो ने दिलों को मसूर कर दिया। वैलेंटिनो के स्प्रिंग समर कलेक्शन 2026 ने शुरुका को ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा दिया। नाज़नीनों के रैंप पर जलवे, हाज़रीन ने कैट वॉक पर मॉडल्स की सताइश की। रंगों के हसीन इम्तिजाज ने महफिल को 4 चांद लगा दी। और ड्रैगन्स तहलका मचाने को तैयार, टारगेरियंस फिर हुक्मरानी को बेताब। गेम ऑफ थ्रोन्स की नई सीरीज नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी। सीरीज 18 जनवरी 2026 को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।